छापे पे हमेशा कब्जा जमा के बैठ जाते हो। क्यों मुझे? क्या बात है, ये अखबार वालों पर इतनी मेहरबानी क्यों भाई? मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती हूँ, समझे ना? हाँ, इस पाने पे सुंदरता बढ़ाने के नुस्खे आ रहे हैं। इसलिए पढ़ रही हूँ मैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। मैं अरे दादी, इनका कुछ नहीं हो सकता ना, इसलिए बड़बड़ा रहे। लेकिन दादी, आपको ये सब पेपर में नुस्खे देखने की जरूरत नहीं है। यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक गॉर्जियस। वो क्या बोलते हैं, वो मधु कुमारी की तरह। क्या? बाला मधु बाला। हाँ वही मुझे हीरोइन का नाम याद नहीं रहता। मनोज कुमार। कोई बात नहीं बेटा, जबान फिसल जाती है, लेकिन तेरा मन तो साफ है ना। एक है तेरे दादाजी, आज तक शादी हुई तब से कभी मेरी तारीफ नहीं की है। हाँ, लेकिन किसी को अपनी तारीफ करने का मौका दिया हो तब ना। अपनी तारीफ करने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। बस बहुत हो गया, जब देखो तो बच्चे के सामने ऐसे बोलते रहते हो आप। दादाजी, आपकी चाय। मैंने चाय पी ली है लक्ष्मी बेटा, अब और नहीं पीनी है। पर आप तो 2 बार चाय पीते हैं ना? हाँ, लेकिन आज और चाय पीने का मन नहीं है। और मन करेगा तो मैं रांदल को कह दूंगा। महेंद्र जी, आपके लिए नाश्ता लगा दो? मैंने नाश्ता कर लिया। So the formula will be home. अंकल जी, आप? अब लक्ष्मी, मुझे एक्चुअली भूख नहीं, कल रात को मैंने बहुत खाना खा लिया था। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं किसी को भी बोल दूंगा खाना बनाने के लिए, तुम टेंशन मत लो। आनंदू जी, अरे वैसे भी बारिश हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। विजय काका। हाँ, क्या है? विजय काका, नाश्ता करके जाइएगा ना। ये मना कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि अब लेट हो गया है, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। हाँ नंदू जी, पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ बा, आप? रांदल जी, मेरे लिए जरा खमन ढोकला बनाना। जी बा, अभी बनाती हूँ। मैं बना के लेकर आती हूँ ना। बोल दिया ना, मैंने रांदल को बोल दिया, वो बना देगी। पर बा, हमेशा तो मैं बनाती थी ना। तो आज मुझे रांदल के हाथ का खाना खाना है, मेरी मर्जी। हाँ, अगर तू तेरी मर्जी कर सकती है तो मैं क्या मेरी मर्जी नहीं कर सकती? मुझे मर्जी करने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ? हाँ, तू शादी नहीं कर रही है तेरी मर्जी से, तो हमें हमारी मर्जी करने देना, उसमें क्या हर्ज है? हाँ? हमने तूने जैसा कहा था ना, ऐसे ही लक्ष्मी की उपेक्षा करना शुरू कर दिए। पर तेरी योजना काम तो करेगी ना? कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं होगा ना? कम ऑन दादी। लगता है लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। ये लो, मास्टर जी को स्टूडेंट की टेंशन हो रही है। कम ऑन मैन भाई, ट्रस्ट मी, ये प्लान जरूर वर्क करेगा। उसे बस एहसास होना चाहिए कि इस घर में सबको उसके फैसलों से फर्क पड़ता है, उसकी खुशी से, उसके फैसले से। जब उसे चीजें रियलाइज होगी ना, तब अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा तूने अंगद। इस घर में मेरे बाद बस तू ही अकल वाला मर्द निकला बेटा, शाबाश। करती। नहीं, तुझे छोड़कर बेटा। अरे तू क्यों चिंता करता है? देखो रूठ गया ना मैं। मकई का आटा, क्या सोचा तुमने कावेरी? हाँ, किसके बारे में? लक्ष्मी की शादी के बारे में। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। मोटी बहन,
मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के दबाव में आके शादी करे। तो फिर स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे कावेरी, लक्ष्मी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और तुम्हारी यही सोच रही ना कावेरी, तो फिर कभी नहीं। इसी तरह के मोमेंट की तो तलाश थी मुझे। मॉम, अनजाने में सही आपने मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल दी। लव यू। देखो कावेरी, मैंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। खाते पीते घर का है, अपना घर है, दुकान है, तलाकशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। अब इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हारी लक्ष्मी बेटी के लिए। ये आप क्या कह रही है मोटी बहन? 2 बच्चों के बाप के साथ में लक्ष्मी की शादी करवा दूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? बेटी है वो मेरी बेटी के लिए किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसके लिए वर्ड ढूंढ लूंगी जो उसके लायक हो। रश्मि, चलो मेरे साथ अभी। अरे पर कहाँ? हर बात पे टांग अड़ाने की आदत कब छोड़ोगी तुम? कभी तो समझा करो। चलो आ जाओ। इतनी ऊंची आवाज में बात करोगी तुम मुझसे? मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की है मोटी बहन, आपने अपनी सोच नीची कर ली है। ये मत भूलो कावेरी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और आप ये मत भूलिए कि मैं आपकी जेठानी हूँ। आपका ये फैसला मेरी बेटी पे मत थोपिए। कावेरी, मैंने अपना फैसला थोपा नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है तुम्हारी तलाकशुदा बेटी के लिए। बड़ी होने के नाते मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन इतनी छोटी बात करके आपने उस सम्मान को कम कर दिया है। अरे मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर, जो मैं किसी ऐरे गहरे के साथ उसकी शादी कर दूं। बेटी है वो मेरी, जब वो खुशी से तैयार होगी तब मैं उसकी शादी करवा दूंगी। ना मैं उस पर जबरदस्ती करूंगी, ना ही किसी को करने दूंगी। अरे मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर, जो मैं किसी ऐरे गहरे के साथ उसकी शादी कर दूं। ना मैं उस पर जबरदस्ती करूंगी, ना ही किसी को करने दूंगी। माँ, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। मैं बाजार जा रही थी। क्या है तेरे हाथ में? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। अपने पुराने सारे बंधन तोड़ दूंगी।
ये गठबंधन आखिरी चीज बची थी माँ, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसकी गांठ भी खोल दी मैंने। मैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ माँ, शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं। तू सच कह रही है? दिल से कह रही है? दिल और दिमाग दोनों से कह रही हूँ माँ। लक्ष्मी, मेरी बच्ची। वेल डन लक्ष्मी, तुम्हारे इस फैसले से सब खुश होंगे। मासी, दादा, दादी, सब, इंक्लूडिंग उतांग। क्योंकि उसे जी भरे खाने का मौका मिलेगा, पेट भर के, वो भी तुम्हारे हाथ का। एक मिनट। लक्ष्मी का हाँ कहना और उत्तांग का पेट भर के खाना, इन दोनों का क्या संबंध? वेरी सिंपल मासी, आपको तो पता है ना मैंने उसके ऊपर खाने के लिए कितने रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे। हाँ? तो एक दिन बेचारा रो पड़ा, कहने लगा अंगद भाई प्लीज एक दिन के लिए मुझे जी भर के खाने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस दिन लक्ष्मी शादी के लिए हाँ कहेगी ना, उसी दिन के लिए तुझे खाने दूंगा मैं। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। अंगद तू भी ना। मासी रहने दो, मुझे पता है I'm too good, right? माँ, मैं महीन जी के पास जाऊँ? वो पढ़ाई के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल टेस्ट भी है ना मेरा। हाँ जा। आज के बाद से तुम हर टेस्ट में पास। गो, जा बच्चा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे मासी, क्या हो गया? सारी मुश्किलें खत्म? किस सोच में डूबी हो? मुश्किलें तो अब शुरू हुई है। लक्ष्मी के लिए योग्य वर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ओह गॉड, जैसी बहू वैसी सास। अरे पहले वो डर रही थी, अभी आप डर रहे हो। मासी कम ऑन, रिलैक्स, जस्ट चिल। आप और मैं, हम दोनों मिलके लक्ष्मी के लिए एकदम परफेक्ट वर ढूंढेंगे, ओके? चलो गिव मी हाई फाइव, कम ऑन। तो लक्ष्मी कौन सी कंवारी है? वैसे ये लड़का अच्छा है जी, ये चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा ना। मुझे ये वाला पसंद है, देखो दिखाए ना। हाँ, ये लड़का अच्छा है। हाँ, दिखने में तो अच्छा है, और अरे डॉक्टर भी है। हेलो। वाह, क्या बात कर रहे हैं? देखो। अरे वाह, दिखाओ 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 दिखाओ। ये नाइस। भाई ये तो तलाकशुदा है। हाँ, तो लक्ष्मी कौन सी कंवारी है? ठीक है, भले उसने छूटा छेड़ा लिया है, लेकिन बच्चे नहीं हैं और उसकी उम्र भी कम है। मेरी नजर में ये रिश्ता नहीं हो सकता। बोली काकड़ी जब भी बोलती है ना, तभी अस्सू भी बोलती है। क्यों नहीं होगा रिश्ता? अरे बाप, गुस्सा क्यों होती हैं? जरा सोचिए, लड़का डॉक्टर है, दिखने में सुंदर है, घर भी अच्छा है, तो उसके पीछे तो रिश्तों की लाइन लगी होगी ना।
अब वो अनपढ़ लक्ष्मी के साथ शादी क्यों करेगा? हाँ, मतलब बात कड़वी है लेकिन सच है। ये लक्ष्मी से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा शादी? अगर मैच मेकर ने लड़के का फोटो भेजा है तो जाहिर से बात है कि अपनी लक्ष्मी का फोटो भी लड़के के पास भेजा होगा, लक्ष्मी के बारे में बताया होगा। पर बात करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्यों? अगर लड़का मान जाता है तो अच्छी बात है ना। हाँ, अंगद सही बोला। रोते जावे पर मरते की खबर लेते जावे। ठीक है, फिर 2-3 दिन में बुला लेते हैं उसे। 2-3 दिन? मासी, 2-3 दिन वेट करने की क्या जरूरत है? अरे मासी, आप वो जरा मैच मेकर को फोन लगाओ और फोन करके बोलो कि हम ये लड़के से मिलना चाहते हैं। अब आज ही क्यों मिलना है? कुछ दिन बाद भी तो मिल सकते हैं ना। पर भाभी, इसमें मुश्किल क्या है? ये वाली? हाँ, ये भी बात अच्छी है। मुश्किल है रांदल, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। भाभी इधर ही है, बैठिए आराम से। आप परेशान क्यों है? सिर्फ मिलना ही तो है। मैंने कहा ना रांदल, मुझे नहीं मिलना है। तुझे मिलना है तो तू मिल ले। अरे लेकिन भाभी, बात तो सुनिए आप। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? अरे वो लड़का आता होगा। अंगद भाई, भाभी बहुत परेशान है। क्या हुआ? अंगद जी, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना। मैं तो इन्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब आप ही समझाइए, मैं नहीं समझा सकती। तो तुम्हें नहीं मिला लड़के से? नहीं अंगद जी, मुझे किसी से नहीं मिलना। ये पहन कर आना, अच्छी लोगी इसमें। ठीक है, मैं मासी को जाकर बोल देता हूँ कि तुम्हें उस लड़के से नहीं मिलना है। और जो दूसरा आदमी आया था ना, उससे हाँ बोल दे। बस 2 बच्चों का बाप है, उसे एक बीवी चाहिए जो घर संभाले, बच्चों को संभाले। ना तुम उसे देखो ना वो तुम्हें देखेगा। देखने दिखाने का चक्कर ही खत्म। वही लड़का फिक्स कर दे, बेस्ट है। अंकल जी रुकिए। रुक गया, बताओ। अंकल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ दिन बाद नहीं मिल सकते क्या? देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। दिन महीने साल छोड़ो, तुम हमेशा डरती ही रहोगी। आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे में तैयार होना है तो हो जाओ। नहीं हुई तो जिस हालत में होगी ना, उसी हालत में ले जाऊंगा, समझे? ये पहन कर आना, अच्छी लोगी इसमें। मोटी बहन, लक्ष्मी को लेकर जो कहा सुनी हुई उसे दिल पे मत लेना। मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, लक्ष्मी को लेकर मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ।
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कावेरी। सबके सामने सब कुछ करके अपने आप को भला और महान साबित करना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती मोटी बहन। बस कावेरी, ये बेकार का नाटक मेरे सामने मत करो। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत रही है और आज से नहीं, मैं बचपन से जानती हूँ। यही तो अफसोस है। मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे गलत समझा। मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। दो ना, अपनी संस्कार लक्ष्मी का साथ दो, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। और हाँ, जिस लक्ष्मी के लिए तुमने मुझे और तुम्हारे अपने बेटे सूरज के रिश्ते को ताक पे रख लिया, वही लक्ष्मी एक दिन तुम्हारे सर पे बैठकर नाचेगी और तुम्हारी जिंदगी झंझोड़ कर रख देगी। लक्ष्मी बदले ना बदले मोटी बहन, बस यही प्रार्थना है कि आपका स्वभाव बदल जाए।